तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरो का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, और आई होप कि आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे होंगे। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग क्या होने वाली है, आज की रीडिंग ना बहुत खास होने वाली है। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, कोई भी लव लाइफ है, कोई मैरिड लाइफ है, या फिर कोई भी रिश्ता है फैमिली का, फ्रेंड्स का, है ना, तो क्या आपका रिश्ता जो है वो खत्म होगा या रिश्ते की नई शुरुआत होगी। मतलब जो ये साल है ना, इस साल के आखिरी में क्या होगा आपके रिश्ते का फ्यूचर। क्या साल के आखिरी में सब कुछ खत्म हो जाएगा या फिर एक नई शुरुआत आपके रिश्ते में होगी। आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की ऊर्जा, मैं इसी चीज को देखने जा रही हूँ। तो अगर आप भी देखना चाहते हो इस चीज को कि भाई साल के जाते जाते क्या होगा आपके रिश्ते का फ्यूचर, क्या नई शुरुआत हो जाएगी या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्या होगा, है ना। तो चलो इस चीज को चेक कर लेते हैं। और किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलवेज इस चीज को कहती हूँ कि आपका कोई भी रिश्ता हो, भाई देखिए, है ना, क्योंकि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग में कोई भी रिश्ता हो सकता है। आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है ना, लव लाइफ हो सकती है, कोई फैमिली फ्रेंड्स के लिए आप देख सकते हो इस टैरो कार्ड रीडिंग को। सेम जेंडर हो, मेल फीमेल, कोई भी देख सकता है। तो देखते हैं कि कोई नई शुरुआत होगी भाई, या फिर साल के आखिरी में, या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट रीडिंग है भाई आज की, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और आपका लाइक और आपके कमेंट से मेरा जो मोटिवेशन है ना वो थोड़ा बढ़ जाता है, मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती है, एंड मुझे लगता है कि मैंने आपके लिए रीडिंग की। और दूसरा, आप जिस रीडिंग को देख रहे हो आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हो। तो चलिए देर किस बात की, इस एनर्जीज को चेक कर लेते हैं फुल कि क्या होगा आपकी रिश्ते का फ्यूचर, और क्या इस साल के आखिरी में क्या होगा। क्या कॉल मैसेज आएगा, शुरुआत होगी, न्यू बिगिनिंग होगी, इस चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले एंजल गाइडेंस लेंगे, ठीक है, एंजल गाइडेंस लेंगे। मैं थोड़ा सफल कर लेती हूँ। एंड आपको अगर मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, कोई बात करनी है, या फिर क्रिस्टल लेना, हीलिंग लेनी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। ओहो, वेरी नाइस, क्या बात है भाई, बहुत ही सुंदर कार्ड आया हुआ है। कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा दिखता है तो उम्मीद बढ़ जाती है। और अच्छा हमें कब दिखता है पता है क्या, अच्छा कब होने लगता है, जब होने लगता है जब उम्मीद होती है ना। तो चलिए, मैंने जो आपको व्हाट्सअप नंबर बताया इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है, वीडियो में भी नंबर है। और आपको अगर कोई भी क्रिस्टल ऑर्डर करना है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, फिर हीलिंग लेनी है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो एनर्जीज चेक होगी पहले, तभी भाई क्रिस्टल या हीलिंग हो सकती है। बिना एनर्जीज को चेक करे, बिना आपकी एनर्जीज को देखे क्रिस्टल और हीलिंग पॉसिबल नहीं होता है। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें। तो पहले रीडिंग के जरिए एनर्जीज को चेक करना ज़रूरी है। तो भाई मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ कार्ड ले लिए हैं और अभी देख लेते हैं। तो भाई क्या बात है, किसके कार्ड आ रहे हैं आई डोंट नो, क्योंकि जनरल रीडिंग है। लेकिन भाई कोई तो है। बहुत ही मतलब दो जो मैसेज आए हुए हैं एंजल की तरफ से, केवल 2 मैसेज आए हुए हैं, पर दोनों ही इतने ज़बरदस्त मैसेज है कि मतलब क्या मैं आपको बताऊं। चलिए मैं बता ही देती हूँ आपको, है ना। स्टार्ट कर लेती हूँ एनर्जीज को। तो सबसे पहले तो ये कार्ड देखिए, है ना, एक नई शुरुआत। जो कुछ आपने फेस किया है पिछले दिनों में, है ना, मतलब हो सकता है कि ये जो साल रही है, इस साल की शुरुआत में, क्योंकि जिस तरीके से दिख रहा है ना कार्ड कि ये टाइम आपकी ग्रोथ का है, मुझे जहां तक लग रहा है आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। आपकी लव लाइफ, आपकी करियर, आपके रिलेशनशिप, सब चीजों में ग्रोथ अभी तक रुकी थी। ये साल जो रहा है ना आपका, काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहे हो। कुछ अन्य लोगों की एनर्जीज मुझे मिल रही है और काफी ज्यादा परेशानियां फेस की हैं। कुछ ऐसे अपने लोग जिन पर ट्रस्ट था, जिन पर भरोसा था, जिन पर उम्मीद थी, उन लोगों ने शायद रिश्ते को तोड़ दिया, नहीं समझा, कदर नहीं की आपके प्यार की, आपके रिश्ते की। इस साल काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जो कि मतलब काफ़ी कठिनाई भरी भी रही है। तो अभी यहाँ पर जो एंजल का फर्स्ट मैसेज आया है, वो फर्स्ट मैसेज एंजल का यहाँ पर ये आया है कि जो टाइम है या जो आपका आगे आने वाला समय है ना, ये समय आपकी ग्रोथ का है। जो चीज़ें हुई थी
अब ग्रोथ का टाइम है, अब नया सवेरे का टाइम है, नई ऊर्जाओं का टाइम है और बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल समय जो है वो आप देखने वाले हो। अगर आपका करियर में ग्रोथ रुकी हुई थी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही थी या कोई भी नकारात्मक नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही थी, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो डाउन की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। टाइम अप की तरफ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टाइम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये जो साल है इसके आखिरी में रिश्ते का क्या होगा? देखो, आपसे कोई मिलना चाहता है, कोई है जो अभी तक शांत था, कोई पर्सन है जो बिल्कुल साइलेंस थे अभी तक, नो कांटेक्ट सिचुएशन में। हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, क्योंकि इनकी जो वाइब्रेशन मुझे रिसीव हो रही है, इस वाइब्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये इंसान तड़प रहा है। ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ, हो सकता है कि इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है अभी आज के दिनों में, प्रेजेंट में जो आप रीडिंग देख रहे हो, उस टाइम पर ही इनके साथ रिलेशनशिप बहुत डिस्टर्ब दिख रहा है। बट जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, और जो चीज़ें आप दोनों के बीच में उथल पुथल मची या बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ या इन्होंने ब्लॉक कर दिया, गुस्से में आपने भी ब्लॉक कर दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, मैरिज को लेकर भी प्रॉमिसेस किए बट कमिटमेंट देने के बाद वो तोड़ दिया, तो अब ये पर्सन, वो पर्सन दिख रहे हैं, ये वो पार्टनर दिख रहे हैं आपके जिन्होंने सब कुछ भुला दिया था, सब कुछ खत्म कर दिया था, सब कुछ तोड़ दिया था। लेकिन आज ये इंसान कुछ ऐसी परिस्थितियों में है, कुछ ऐसी सिचुएशन में है जिसमें ये पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे अपनी फीलिंग्स को, अपने जो हिडन एनर्जीज है ना उसको शेयर करना चाहते हैं। ऐसा इस कार्ड में एंजल हमें गाइड कर रही है, इस तरह का संदेश हमें दे रही है। सेकंड कार्ड आया हुआ है एंजल की साइड से कि जो रुका हुआ रिश्ता था, जो रुकी हुई एनर्जीज थे, बहुत जल्द आपका मिलन होने वाला है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं आप शायद, जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज मिल रही है, तो बहुत जल्दी कोई इंसान जो है वो आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है, बहुत जल्द। ये वो इंसान है जो आपके साथ बहुत टाइम इन्होंने बिताया है, काफ़ी लंबे टाइम तक आप एक दूसरे के सपोर्ट में रहे हो, साथ में रहे हो, काफ़ी कुछ किया है आपने इनके लिए, फाइनेंशियल भी आपने हेल्प की है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इन्होंने आपको प्यार नहीं दिया, इन्होंने आपको बहुत प्यार दिया। शायद आज आप इसीलिए इनका इंतज़ार इतने टाइम तक कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने प्यार बहुत ज़्यादा आपको दिया है ना। तो जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना, एंजल आपको बोल रही है कि बहुत जल्द आपका मिलन होने वाला है। कि जो मैसेज देख रही हूँ मैं, ये ईश्वर के मैसेज है। तो अगर नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, ठीक है ना, सेपरेशन में काफ़ी लंबे टाइम से हो और सेपरेशन में आपको ये लग रहा है कि सिचुएशन क्या होगी, तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से डायरेक्ट मैसेज आपके लिए आया है कि बहुत ही जल्दी जिस रिश्ते को आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हो गई थी, बहुत जल्द आपका मिलन होने वाला है। अचानक मुलाकात का योग है, अचानक ही कॉल आएगा, अचानक ही बातचीत होगी, अचानक ही सारे गिले शिकवे खत्म होंगे और अचानक से ही आप दोनों के बीच में वापस से वही प्यार, वही रिश्ता जो है वो दोबारा से जुड़ जाएगा। तो अचानक मुलाकात का योग है, अचानक ही मिलन का योग है। और ये जो सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो अपने दिल का हाल आपको बता ज़रूर देंगे। सेकंड चीज़, अचानक मुलाकात के साथ साथ वो कमिटमेंट को भी वो वापस करेंगे। वो कमिटमेंट जो उन्होंने आपके साथ किया है ना, वो कमिटमेंट जो उन्होंने बहुत लंबे टाइम से आपके साथ रखा हुआ था, निभाना चाह रहे थे। और मैं तो यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इस साल इनके और आपके बीच में शादी, कहीं कहीं दिख रहा है कि शादी का भी योग था, आपकी शादी होने वाली थी इस साल। इन्होंने प्रॉमिस किया था कि आपके साथ ये इस साल, इस ईयर में जो अब ख़त्म होने वाली है उसमें शादी कर लेंगे ये, लेकिन बीच में ही इन्होंने अपना प्रॉमिस भी भुला दिया, रिश्ता भी तोड़ दिया। और जो मैरिज को सपने देखे थे या ड्रीम्स आपने मिलके देखे थे, वो मैरिज के ड्रीम्स भी इन्होंने ख़त्म कर दिए। तो अब ये वापस से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको दोबारा से मिला रही हैं। डिवाइन कनेक्शन है आपका, तो डिवाइनली ब्लेस्ड हो, डिवाइन टाइम जो है वो आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, क्या होता है ना गाइस कि जब डिवाइन टाइम स्टार्ट होता है ना, तो एक नहीं बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन दिखना शुरू हो जाता है।
जब मैं कहती हूँ ना आपसे कि जन्म पत्री कुंडली आप जब आप मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग लेने आते हैं तो मैं कहती हूँ कि वर्थ डिटेल्स वगैरह दो आप, ताकि जन्म पत्री के द्वारा हम आपके ग्रह देख सकें, मैं आपके ग्रह देख सकूं, है ना। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम हमारे पास जन्म पत्री नहीं है। भाई आपको जन्म पत्री थोड़ी ना देनी है, आपको तो अपने डिटेल्स बताना। अगर आप ही जन्म पत्री दे देंगे तो फिर हम एस्ट्रोलॉजर क्या करेंगे, ठीक है ना। आपको तो सिर्फ अपनी डिटेल्स बतानी होती है, नेम, प्लेस, बर्थ डिटेल्स वगैरह। जन्म पत्री आपकी मैं बनाऊंगी, ठीक है ना। आपके हाथों की फोटो आपको खींच के देनी होती है, नेम, प्लेस वगैरह देना होता है। उसके बाद मैं आपका डिटेल्स निकाल लेती हूँ कि भाई फ्यूचर में क्या होगा, या प्रेजेंट में किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है। तो यहाँ पर यही चीज दिखाई दे रही है कि समय जो आपके हाथ से निकल गया था, जो समय आपसे रूठ गया था, है ना, जिसमें आपकी लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो। क्योंकि मैं क्या देख रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ, आई एम शॉकिंग, मैं बहुत शॉक्ड भी हूँ। मैं इसलिए शॉक्ड हूँ क्योंकि मैं जिस तरीके से आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ उसमें इस साल ज्यादातर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट ही रहा है। कुछ ऐसा हो गया हो कि कभी कभार बात हो गई हो या कभी उनका मैसेज आ गया हो, लेकिन जो भी चीजें हुई वो खुशी के पल भी आए। इस साल आपने खुशी के पल भी देखे अपने पर्सन के साथ, लेकिन नो कांटेक्ट ज्यादा रहा। और अभी भी मतलब सिचुएशन कहीं कहीं ऐसी दिख रही है कि बहुत ज्यादा हर्ट हो आप, ठीक है ना। अंदर से होता है ना कि इंसान रो रहा है, दुखी हो रहा है, तो वो चीज दिख रही है मुझे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अचानक से मुलाकात का योग है और सडन ही मुलाकात होगी, सडन ही मैसेज आएगा, कॉल आएगा। मैं आपको टाइम भी बता देती हूँ कि टाइमिंग क्या रहेगी। टाइमिंग जो मुझे दिखाई दे रही है, तो अर्ली मॉर्निंग टाइमिंग दिख रही है, मतलब सुबह के टाइम अचानक से मैसेज आ जाएगा या अचानक से कॉल आ जाएगा, या फिर रात में आएगा, नाइट में, ठीक है। 9 बजे के बाद उनका मैसेज आ सकता है। 9 बजे के बाद फिर 2 बजे तक मतलब मेरे को उम्मीद दिख रही है। मिलने बुला सकते हैं, बात कर सकते हैं, गिल्ट बहुत है, माफ़ी मांग सकते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। मतलब एनर्जीज दिख रही है, उसमें काफ़ी हद तक एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होती हुई दिख रही है। सेकंड चीज़, मैं यहाँ पर जो ये कार्ड देख रही हूँ, ये कार्ड बेसिकली उन लोगों के लिए है जो करियर में इस साल करना बहुत कुछ चाहते थे लेकिन करियर में नहीं हुआ। जॉब चेंज हुई, जॉब में पॉलिटिक्स बहुत हुई, जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। अच्छी जॉब पाना चाहते हो काफ़ी लंबे टाइम से, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। कहीं जॉब मिली भी लेकिन आपके फेवर की नहीं मिली। मतलब इस साल मैं देख रही हूँ कि आपने मेहनत बहुत की, मेहनती तो आप हो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपने मेहनत नहीं की, क्योंकि जिस तरह की ऊर्जाएं मिल रही है ना उसमें मुझे आप इतना हर्ट दिख रहे हो कि मैं क्या बताऊँ आपको, है ना। बहुत हर्ट दिख रहे हो क्योंकि आपकी मतलब एक चीज़ हो कि भाई लव लाइफ है, रिलेशनशिप चलिए वो डिस्टर्ब है, लेकिन आपका करियर में भी प्रॉब्लम्स है। बिजनेस आप ऑनलाइन करना चाहते हो, मैं देख रही हूँ कहीं कहीं जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपके हिसाब से जॉब नहीं मिल रही है, मिल भी रही है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें दिख रही हैं आपकी। तो करियर में अब जो समय आ रहा है ना उसमें करियर में तरक्की होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप ये समझ लो कि जो ये साल में आप बैठे हो इसके बाद जो चेंजेस आ रहे हैं ना आपके लिए, वो चेंजेस बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। कहते हैं ना कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है ना। अगर बुरा समय है या समय एफर्ट्स वाला रहा है तो अच्छा टाइम भी आता है। तो अभी मैं सिचुएशन को जो देख रही हूँ ना वो अच्छे टाइम का दिखाई दे रहा है। समय आपका चक्र जो है वो पहिया घूम रहा है और समय में परिवर्तन दिख रहा है और समय बहुत तेजी से बदल रहा है आपका। मतलब जितनी तकलीफें, जितनी परेशानियां आपकी लाइफ में थी वो सब निकल चुकी हैं, है ना। अब एक ऐसा गेट ओपन हो रहा है, कहते हैं ना जो साइकिल क्लोज हो गए थे, बैड साइकिल, वो क्लोज हो चुके हैं। अब न्यू साइकिल में आप जा रहे हो, एक दरवाजा खुल रहा है, एक न्यू साइकिल ओपन हो रहा है। उस न्यू साइकिल में आप एंट्री ले रहे हो और वो न्यू साइकिल, वो न्यू एनर्जीज आपकी लाइफ में प्रवेश कर रही है, आपकी तरफ वापस से दौड़ रही है, खुशियां लेकर आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके करियर में भी जो आपने सोची थी करियर में या करियर को लेकर जो आपका चल रहा था काफ़ी दिनों से जॉब में या फिर सरकारी नौकरी में, कि इस साल अगर कोई सरकारी नौकरी का योग हो जाएगा क्लियर एग्जाम, तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। तो करियर में
काफ़ी तरक्की होने वाली है। जो समय आने वाला है, जो साल आने वाली है, वो करियर के लिए बहुत अच्छी ऊर्जाएं देकर आ रही है। और साल के आखिरी तक तो जो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक ख़त्म होंगी। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आप दोनों के बीच में एनर्जीज रुकी हुई है, स्टक एनर्जीज है, वो रुकी हुई एनर्जीज ओपन होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी का आप एक बारी मुझसे कांटेक्ट कर लेना पर्सनली, अगर आप कर सकते हो तो। अगर कुछ उपाय हैं या फिर रुकावटें आ रही हैं तो वो देख कर फिर हम उसको उपाय कर सकते हैं। एनर्जीज को आप पर्सनली चेक करवा सकते हैं, नंबर्स आपके पास है। तो यहाँ पर जो ऊर्जाएं दिख रही हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा समय दिख रहा है, सरकारी नौकरी को लेकर। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है, अगर आप एजुकेशन कोई अपने आगे बढ़ाना चाहते हो और आपको लग रहा है कि आपकी एजुकेशन जो है आप नहीं है इतनी सफिशिएंट, आपको और कुछ करना है लाइफ में, तो इसके लिए भी समय बेस्ट दिखाई दे रहा है। मतलब आप अपना एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हो या फिर कुछ और कुछ करना चाहते हो अपने करियर में, आगे जाना पढ़ना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रही हैं। मैंने बोला था ना आपको फर्स्ट कार्ड भी कि ये टाइम आपकी ग्रोथ का है, तो करियर में भी काफ़ी हद तक सफलता मिलने का योग दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है ना कि जो पॉलिटिक्स अभी तक आपके लिए हो रही थी, जो पॉलिटिक्स आपके लिए करियर में या रिलेशनशिप में, जो पॉलिटिक्स में आप बंधे हुए थे ना, बहुत लंबे समय से मैं देख रही हूँ कि आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो पॉलिटिक्स से आप बाहर निकलोगे। तो चलिए अभी रिलेशनशिप को और चेक कर लेते हैं और मैं राशियाँ आपको बता देती हूँ कि रिलेशनशिप में मुझे कौन कौन सी राशियाँ जो है वो नज़र आ रही हैं, और आगे रिलेशनशिप में क्या फ्यूचर है और क्या आपके रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत होगी। आपके पर्सन के मन में उनकी भावना क्या है आपको लेकर, और करंट एनर्जीज को चेक कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर पेंटिकल्स का कार्ड आ चुका है भाई, 2 ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए, ये जो कार्ड है बेसिकली 2 ऑफ पेंटिकल का कहीं ना कहीं ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है जो अभी तक जिसकी तरफ से सब कुछ अनबैलेंस था। ठीक है, आज वो व्यक्ति, आज वो पर्सन, आपका पार्टनर जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, वो अब एक बैलेंस बनाना चाहता है। ठीक है, अनबैलेंसिंग रिलेशनशिप, ठीक है, जिसमें शायद आप कोशिश कर रहे थे, अपनी साइड से बहुत कोशिश की आपने कि चीज़ें ठीक हो जाएं, अपनी साइड से काफ़ी प्रयास आपके रहे हैं, लेकिन चीज़ें बैलेंस में नहीं हुई हैं। अब एक बैलेंस जो है वो मुझे यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बैलेंसिंग एनर्जीज यहाँ पर सामने से कार्ड में आ रही है। तो जो भी व्यक्ति है, ये जो भी पर्सन है, इनके साथ एज डिफरेंस आपका हो सकता है। कनेक्शन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जो कि बैलेंस अब बनाएंगे, खुद बनाएंगे बैलेंस। ये भी चीज़ मैं बता दूँ, क्योंकि इनकी तरफ से कुछ ऊर्जाएं ऐसी आ रही थी जिसमें मतलब अचानक से ब्रेकअप करना या अचानक से चीज़ों को छोड़ देना, लेट गो कर देना, ब्लॉक कर देना, सडन अपनी बात से फिर जाना, इस तरह की एनर्जीज में थे ये। तो एक बैलेंस मेंटेन होता हुआ दिख रहा है इनकी साइड से बेसिकली। और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं आपके रिलेशनशिप में। जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि फैमिलीज इश्यूज भी यहाँ पर इनकी साइड से दिख रहे हैं। कुछ फैमिलीज इश्यूज हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं जो फैमिली नहीं चाहती है आपके रिलेशनशिप को या अंडरस्टैंड नहीं कर रही है, फैमिली वालों ने मना कर दिया है। कुछ इस तरह की भी ऊर्जा यहाँ पर नजर आ रही है, जो कि एक बैलेंस को, मतलब आगे के टाइम में एक बैलेंस को बता रही है। तो जो आपको लग रहा है कि जिन परिस्थितियों में आप आए हो या जिन सिचुएशन में आपके रिलेशनशिप खत्म हो चुका था, तो एक बैलेंस जो है वो अच्छा दिख रहा है। 2 ऑफ वैंड्स है। मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक कम होती हुई दिख रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। चीज़ें पहले बहुत टफ सिचुएशन थी, लेकिन डाउन एनर्जीज थी, लेकिन अब धीरे धीरे आपकी साइड ऊपर जाती हुई दिख रही है। ये पर्सन वर्गो हो सकते हैं, मतलब कन्या राशि के, और मेष राशि के पर्सन हो सकते हैं ये आपके। ठीक है, कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, कैंसर साइन, जेमिनी राशि, मिथुन राशि के स्वामी हो सकते हैं। इनका जो एनर्जीज आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा चाहने वाली आपकी आ रही है, कि बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपको और आपसे दूर मतलब कैसे रह रहे हैं ये इस वक्त, या फिर आपसे दूर नहीं जाना चाहते, ये सिचुएशन दिख रही है। ठीक है, धनु, कैप्रिकॉन, लिब्रा, मीन, पाइसेस एंड सिंह राशि, तो ये राशियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। 5 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड क्या बता रहा है? देखिए, आपके पर्सन की लाइफ में इस समय अगर कोई तीसरा इंसान है, जहाँ तक ना थर्ड पार्टी के साथ ये
झगड़े को बता रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। ये पर्सन आपकी साइड आना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत हद तक दिख रही है। आप दोनों ही लोग अलग अलग जगह पर मैरिड हो सकते हो, या फिर वन साइड सिंगल मैरिड एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। अलग अलग जगह पर शादीशुदा हो सकते हो, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड और वन साइड सिंगल मैरिड। ये पर्सन आपके साथ मैरिज चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन ऊर्जा जो है वो काफ़ी हद तक इस तरह की दिख रही है जिसमें मुझे ये समझ में आ रहा है कि एनर्जीज रुकी हुई है काफ़ी लंबे टाइम से इनकी साइड से। ठीक है ना, पर्सन की साइड से एनर्जीज रुकी हुई ज़्यादातर दिख रही है। एनर्जीज में मुझे यहाँ पर ये लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि अब ये पर्सन कोई स्टेप लेने वाले हैं, कोई बड़ा स्टेप लेने वाले हैं, और कुछ ना कुछ इनके साइड से ऐसा होने वाला है कि बहुत जल्द इनके और आपके बीच में एक दूसरे को लेकर, आप दोनों को ही रिश्ते को लेकर एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। तो थर्ड पार्टी की वजह से अभी तक कोई प्रॉब्लम या इश्यूज आ रहे थे, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम ज़्यादा परेशान कर रही थी, या थर्ड पार्टी की वजह से दिक्कत हो रही है आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में प्रॉब्लम्स आ रही है, थर्ड पर्सन जो है वो आपके करियर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, या फिर थर्ड पार्टी कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है जिससे कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, अपने रिश्ते में हैप्पी नहीं रह पा रहे हो। तो यहाँ पर एंड दिख रही है थर्ड पर्सन का, मतलब लाइक थर्ड पर्सन या तो खुद हट जाएगा, पीछे हो जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी जिसमें आपको राहत महसूस होगी, क्योंकि आपके पर्सन का जो कार्ड है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो एंड की तरफ होती हुई दिख रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है। एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं, एंड नई शुरुआत का साइन तो दिख गया है, और एनर्जीज यहाँ पर जो आ रही है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव ही को मैं महसूस कर रही हूँ। अभी तक मैंने पॉजिटिव एनर्जीज को ही ज़्यादातर में देखा है। 9 ऑफ सोर्ड्स है, बीती बातें भुलानी पड़ेंगी। ठीक है, मतलब 9 ऑफ सोर्ड्स आपको क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि रोए तो बहुत हो आप अपने रिलेशनशिप में, और करियर में भी काफ़ी ज़्यादा परेशान आप रहे हो, रिलेशनशिप ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं, लेकिन वो सब भुलाकर, है ना, वो सब भूल कर एक नई शुरुआत आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि अब जो समय आ रहा है वो आपका बदलाव की तरफ आ रहा है। जो इंसान कल तक आपको भूल गया था, आपके साथ बात नहीं करता था, वही इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस लौटता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक नई शुरुआत को लेकर। तो जो चीज़ें आपके मन से, कहते हैं ना कि मन से निकलती नहीं है, लेकिन कभी कभी समय क्या होता है ना कि हमें सब कुछ भुलाकर अपनी लाइफ को आगे की तरफ लेके जाना पड़ता है, पुरानी चीज़ों को भूलना पड़ता है, क्योंकि आगे हम नई शुरुआत करें, है ना, नई शुरुआत के लिए हमें पुरानी चीज़ों को भूलना पड़ता है। तो जो 4 ऑफ पेंटिकल है, एक नई शुरुआत के लिए आपको बता रहा है कि भाई अब सारी चीज़ें आपके हाथ में है, अपॉर्चुनिटीज़ है, करियर है, ग्रोथ है, फेम है, लक है ना। तो उसमें आपको जो आगे आने वाला समय है उसकी तरफ ध्यान देना है, ना कि पीछे की साइड जो क्या हुआ उसकी तरफ, है ना, क्योंकि अगर आप पीछे देखते रहोगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, और कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, बात करना है तो नंबर वीडियो पर भी है। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।